हमसे किसी ने नहीं की, पर सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का टैक्सी देता है। इस समय इस पंजाब की सियासत में सबसे बड़ा जो इशू सामने निकल कर आ रहा है, जिसने पूरी राजनीति को पंजाब में हिला के रख दिया है, वो मुद्दा है नवजोत कौर सिद्धू का बड़ा बयान। नवजोत कौर सिद्धू 500 करोड़ का बयान देती है मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर। उसके बाद पूरी कांग्रेस से लेकर सभी पार्टियों के अंदर खलबली उठ जाती है। सवाल जो है कांग्रेस पे खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर करप्शन से भरी पार्टी है। यह तक कह दिया गया है कि क्या 300 करोड़। हालांकि सुनील जाखड़ के बयान के बाद भी ये बवाल और जो है खिंचना शुरू हो गया। कल देर शाम को नवजोत कौर सिद्धू को पार्टी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि जब हमने कल राष्ट्रीय सचिव से बात की थी, उसने साफ तौर पे ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं अगर जो पार्टी के खिलाफ जवाब देगा या पार्टी के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और पार्टी ने पहलकदमी के तहत पर नवजोत कौर सिद्धू को पार्टी से भी निकाल देगी। इमीडिएट इफेक्ट के साथ कल देर रात को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हालांकि नवजोत कौर सिद्धू की तरफ से कहा गया था कि तरन चुनाव के अंदर 500 करोड़ जो देकर टिकट बंटवारे का भी जिक्र किया था। करणवीर वुर्ज जो वहां के उम्मीदवार थे कांग्रेस के, उनके ऊपर आरोप लगाए। आइए आपको सुनाते हैं कि कल करणवीर वुर्ज जो है वो इंस्टाग्राम पर यानी कि वो सोशल मीडिया पर आकर अपने आप बयान जो है वो जारी करते हैं और इन सब चीजों को वो नकारते हैं और साफ तौर पे कहते हैं कि वो गुरुद्वारा साहिब तक जाने को तैयार है, लेकिन ऐसा कुछ भी जो है उनकी तरफ से कोई भी पैसा ना तो मांगा गया ना ही, और ये बिल्कुल निराधार जो है उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਡੀਓਜ਼ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਿਸਿਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ बुर्ज ने कोई पैसे दे के टिकट लीती हैगी है। मैं इस बयान की टोटली नखेदी करदा ते मैं सगों पूछना चाहूंगा कि किहड़े सोर्सेस तो इन्हां नूं इह गल लित्ती पता लगी है। जे कोई हैगी इहो जी गल, सोर्सेस नूं सामने क्यों नहीं लैके आंदे। मैं किसी भी दे अगे कोई इहो जी गल नहीं कीती। और मैं पहले तुहानूं याद करा दा कि इलैक्शन के दौरान भी किसी चैनल वाले ने इदां दी गल कीती सी। मैं उदों भी ये गल कही सी कि मैं एक सिंगल रुपया टिकट दे नाम ते ना मेरे तो किसी सीनियर लीडर ने मंगया, ना मैं एक भी रुपया कांग्रेस पार्टी दे फंड दे रूप दे विच पार्टी नूं दिता होवे। मैं ये गल आप दी इस गल नूं सौं खा के गुरुद्वारे चढ़ के भी ये गल मैं रिपीट कर सकदा हैगा कि मेरे तो कोई भी पैसा चाहे पार्टी फंड के रूप च होया होवे या किसी इंडिविजुअल लीडर, मैं किसी नूं नहीं देते। बाकी रही गल 2000 जी इलैक्शन सीगियां तरन तारण दियां, उहदे विच कुछ सीनियर लीडर्स के नाम सीगे, लेकिन सारे जने इलैक्शनस तो भज्जे सीगे, कोई भी बाय इलैक्शन लड़ना नहीं सी चाहता। सो उस लिस्ट विच मेरा नाम भी सीगा। जदों मेरे तो पूछा गया मैं तैयार होया कि हाँ मैं पार्टी वास्ते लड़न नूं तैयार हैगा। इस तो इलावा मैं सारे बयान झूठे बयान ने, जे कोई इन्हां कोल कोई प्रॉपर कोई हैगा सोर्स हैगी है तो सोर्स नूं सामने लेके क्यों नहीं आउंदे। मैं किते भी किसी भी स्टेज ते किसी भी इंडिविजुअल बंदे दे अगे इहो जी कोई गल नहीं कीती ते जिहड़ी भी गल कीती जा रही है बिल्कुल झूठी गल है। मैं दोबारा रिपीट करदा, उहदे गुरुद्वारे चढ़ के बोल दूंगा, मैं एक भी रुपया चाहे पार्टी फंड के रूप च होवे चाहे इंडिविजुअल लीडर का नाम होवे, मैं किसी नूं नहीं दिता, मेरे तो नहीं लेता। मैं सौं खा के गुरुद्वारे चढ़ के ये गल दोबारा कह दूंगा। तो आपने करणवीर वुर्ज को भी सुना, उन्होंने साफ तौर पे ये बात कहते नजर आए कि ये बिल्कुल गलत है। हालांकि कल से लेकर अब तक यानी कि राजनीति शनिवार से जब से उनका बयान आया है तो कांग्रेस में जहां खलबली मची हुई थी, वहीं अब जो धड़ेबाजी तो किसी से छुपी ही नहीं है कांग्रेस की। हालांकि ये धड़ेबाजी का जिक्र किया जाए तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि उनके पति को अगर सीएम पद का चेहरा दिया जाएगा, तभी एक बड़े पद का अगर चेहरा दिया जाता है तभी वो जो है पार्टी में वापसी करेगी। अब ऐसे में देखना ये अहम रहेगा कि नवजोत कौर सिद्धू, जिसको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, अब क्या आने वाले दिनों में क्या वो और भी बड़े खुलासे करती है। हालांकि चाहे कांग्रेस का जिक्र किया जाए या फिर आम आदमी पार्टी जो सत्ता की सरकार का जिक्र किया जाए, भाजपा का जिक्र किया जाए, लगातार जो है अकाली दल तक कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है। 2027 के चुनाव से ठीक पहले इस तरीके के साथ कांग्रेस के अंदर ये एक बड़ा बयानबाजी। हालांकि 2022 में भी नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी पार्टी के खिलाफ जमकर बयानबाजी की थी, पर लेकिन
वो ये कहते नजर आए थे कि वो सच को सामने लेकर आ रहे हैं। अब 27 चुनाव से ठीक समय पहले उनकी पत्नी की तरफ से इस तरीके के बयानबाजी करना कई तरीके के सवाल भी खड़े कर रहे हैं। अब पार्टी से तो उनको निकाला गया है, अब देखना अहम रहेगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके के साथ राजनीति और कांग्रेस में गरमाती है। जो एक सख्त मैसेज कांग्रेस की तरफ से दिया गया है कि पार्टी के खिलाफ जो बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस क्या इसी उस पर चलेगी या पार्टी में इस तरीके के जो बयानबाजियों के करने के या कोई मंच पर भी देता उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। अब देखना बड़ा अहम रहेगा। चंडीगढ़ से TV9 की लमनप्रीत कौर।